पहले तो मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक चीज़ बता दूं कि इक्का पाजी वी लव यू एंड वी लव यू एज अ पर्सन, वी लव यू एज अ म्यूजिशियन, वी लव योर वर्क एंड आई सिंपली रिएक्ट टू योर वीडियोज़ जस्ट बिकॉज आई लव यू फ्रॉम हार्ट। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हेट वाली बात नहीं है। मैं बड़े प्यार से ही इस वीडियो को बनाना चाहता हूँ, बट थोड़े फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी एक पॉडकास्ट देखा जिसके अंदर आपने रियल इट वाली पॉडकास्ट जिसके अंदर आपने ये चीज़ बोली कि यू वांट योयो एक्स बादशाह, मतलब यू वांट योयो हनी सिंह टू कोलैब विद बादशाह। ठीक है, अच्छी बात है, ये चीज़ हम भी सोचते थे। एक पॉइंट था जब तक हम ये चीज़ सोचते थे, बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर आपने एक चीज़ बोली कि ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ होगी, अल्टीमेटली बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट दोनों इकट्ठे होंगे। पहली बात, हनी सिंह बड़े आर्टिस्ट हैं, हम मानते हैं। बादशाह बड़ा आर्टिस्ट है या नहीं, ये तो भाई मैं डाउट करता हूँ क्योंकि अगर एक वीडियो के ऊपर आपके 15 दिन के अंदर 4 लाख व्यूज़ हैं तो 18 दिन पे 32 मिलियन व्यूज़ के लिए आपको ऐड लगानी पड़ती है जस्ट बिकॉज वो एक पेड प्रमोशन की ऐड थी जेमसन्स की, है ना, गेट इट फ्लो एग्जाम्पल के तौर पे। चलो हम वो भी हटा देते हैं, वो तो चलो ट्रेट है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी मान लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आज की डेट में आपको सिर्फ और सिर्फ सोलो ट्रैक्स तो एक ही बंदे के आ रहे हैं ना जो अपने दम पे चल रहे हैं, हनी 3.0, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, उनको कोलैबोरेशंस करनी पड़ रही हैं क्या कहते हैं, जो वायरल गाने करने वाले आर्टिस्ट हैं उनके साथ। चलो वो भी हम मानते हैं, कोलैबोरेशंस भी एक पार्ट ऑफ ट्रेड होता है म्यूज़िक इंडस्ट्री का, बहुत बड़ी बात है, अग्री करते हैं हम ये चीज़, ठीक है। लेकिन योयो हनी सिंह के लेवल पे बादशाह है, बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। चलो अब हम बात कर लेते हैं उस बात पे कि इक्का बाजी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली कि दोनों भाई हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को जो मर्जी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, पर कोई और नहीं बोल सकता। नहीं, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा, दोनों भाई नहीं हैं, भाई थे, भाइयों वाला सीन तब था, अब नहीं है, क्योंकि अब सीन गंदा हो चुका है। गंदा किसने किया? आपके बेस्ट फ्रेंड रफ्तार ने और आपके ही दूसरे बेस्ट फ्रेंड बादशाह बाजी ने, जिनकी बातों पे और हरकतों पे आप पोचा मारने आ जाते हो हर बार, ठीक है। वो कैसे होता है कि किसी फैन पेज ने तो रफ्तार या बादशाह को कुछ कहा नहीं था, ठीक है, फैन पेजेस बोल देते हैं इन अ वे, उनका एक अग्रेशन लेवल होता है। बट अगर मैं बात करूं मेरी पर्टिकुलरली, मैं किसी और फैन पेज की बात यहां पे नहीं करना चाहता, मैं हमेशा उसे बोलता आया कि योयो हनी सिंह एक्स बादशाह होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ा म्यूजिक वो होगा, म्यूजिकल इवेंट होगा, बहुत ही बड़ी चीज़ होगी वो। क्या म्यूज़िक सुनने को मिलेगा हनी सिंह का, और क्या ही कॉम्पोजिशन सुनने मिलेगी हनी सिंह की, मतलब अलग लेवल वो चीज़। हम मानते हैं कि चलो बादशाह भी दिख जाएगा, पहले समोसे बेच रहे थे वीडियो के अंदर, बहुत बड़े बड़े कोलैबोरेशन, बहुत बड़े बड़े गाने बनाए पहले, हाँ वो हमने सुने नहीं क्योंकि मैंने समोसे बेचते ही देखा है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे पर्टिकुलरली इस सिनेरियो की, मेरे बोलने की, क्योंकि कहा जाता है कि मैं भी हनी सिंह का फ़ैन हूं तो मैं हनी सिंह की फेवर में बात करता हूं, तो अगर हम फेवर की बात कर लेते हैं, मेरे चैनल के ऊपर रफ्तार या बादशाह के अगेंस्ट आपको उनकी कोई हरकत करने से पहले की वीडियो मिल जाएगी बोलते हुए, तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा। रफ्तार ने डैंक निशू और पता नहीं वो डैंक, पता नहीं, मेरे को नाम भी नहीं पता उनके, वो दो चूतियों के चैनल पे जाके डिप्रेशन का मजाक उड़ाया, एंजाइटी का मजाक उड़ाया, तो मेरे चैनल पे उसके बारे में बात हुई, उसको गालियां पड़ी। फिर उसके साथ मिलके बादशाह ने हनी बाजी के डिप्रेशन का मजाक उड़ाया, एंजाइटी का मजाक उड़ाया, फिर बादशाह की बात हुई, तब तक बादशाह की भी बात नहीं हुई थी, और फिर इसने गॉन गर्ल के अंदर कमर्शियल ट्रैक के अंदर हनी बाजी को डिस करा, और वो डिस किस लेवल पे गंदा था ये आप उस शो की बात कर सकते हो जिसमें रफ्तार और बादशाह ने उसके अंदर बात करी, और बाद में जब जूते पड़ गए, लोगों ने गालियां देनी चालू कर दी, तो आपकी अदालत में जाके बोलते हैं कि हम अपने भाई को तो बोल सकते हैं, कोई और नहीं बोल सकता। अब मैं आपको कोई और नहीं बोल सकता का फंडा बता देता हूं। अगर हनी बाजी इसको भाई मानते, तो जब ये इनके घर मिलने गया, और ये बात आपकी अदालत में बादशाह ने बोली है, तो जाके चेक कर लेना, एडिट में मैं टाइम वेस्ट करता नहीं ऐसे मुद्दों में। जब ये बात हुई थी कि बादशाह हनी बाजी को मिलने गया, हनी बाजी अगर इसे जेन्युइन बंदा या ढंग का बंदा या भाई मानते तो मिलते, हनी बाजी नहीं मिले, इवन उसके बाद भी नहीं मिले,
तो मैं अगर बात करूं ना कि हक तो नहीं है बोलने का, और हाँ जो फैंस जो 5 साल से 10 साल से हनी सिंह को सुनते आ रहे हैं, हनी सिंह के ऊपर बातें करते आ रहे हैं, अच्छी अच्छी सपोर्ट में वीडियोस बनाते आ रहे हैं, हक उनका है। सो कॉल्ड ऐसे फुद्दू बंदे का नहीं, ठीक है। यहां पे मैं अगर बात करूं, आप भाई हो, आप दोस्त हो, आपने कभी कोई गलत बात नहीं बोली होगी, ठीक है, आपने कभी डिफेम करने की बात नहीं करी होगी हनी बाजी को, तो हक आपका है। जिस बंदे ने डिफेम करने की बात करी, नीचे गिराने वाली बात करी, हर इंटरव्यू के अंदर उस चूतिए की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, उसका हक नहीं होता, ना वो भाई होता है। मैं इतनी सी बात जानता हूं, अगर होता है तो आप बता दो। हाँ, सीधी सी बात है, ये बात अब बिल्कुल क्लियर है कि जो बंदा मैं था पहले, मैं ये बोलता था कि योयो एक्स बादशाह होना चाहिए, देखते हैं कुछ अच्छा ज़रूर आएगा, ठीक है। वो उस टाइम पे उस लेवल पे नहीं हो पाया, लेकिन कुछ अच्छा ज़रूर आएगा अगर आया तो भाई। लेकिन आज की डेट में जो गंदी हरकत पे ये उतर के आया है, यू नो दैट मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी फिर एक इसने स्निपेट डाली थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके अंदर ये फिर से डिस करता नज़र आ गया था, और वो यार वो वीडियोस मैं बना चुका हूँ, तुम देख लेना वो जाके। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर ये नीच हरकतें बंद हो जाएं, अगर बाई चांस गलती से ये कोलैब होता है, तो जस्ट फॉर हनी सिंह हम उस पर्टिकुलर कोलैब वाले गाने को या 2 गानों को हम सपोर्ट ज़रूर करेंगे, पर उन गानों को जस्ट फॉर हनी सिंह, नॉट फॉर बादशाह। और ना ही उसको उसकी हरकतों के लिए योयो आर्मी कभी माफ़ कर पाएगी। हनी पाजी भी नहीं मुझे लगता इस हरकत के लिए कभी माफ़ करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, तुम आर्ट के ऊपर बात करो, तुम्हें जो बात करनी है करो, पर डिप्रेशन एंजाइटी का मजाक उड़ाना, और बाद में अगर इतना ही सगा था हनी सिंह का, जब रफ्तार ने वो हरकत करी तो उसके साथ मिलके वहाँ पे बैठ के मजाक उड़ाने की बजाय टीवी शो के ऊपर साथ देता, हनी सिंह का साथ देता, कि रफ्तार को 4 गालियां देता कि बहनचोद तूने बकवास करी क्यों है। साथ मिल के मजाक उड़ा रहे थे। ये तो खैर है कि फैन सिर्फ बात कर रहे हैं, तो फैंस को ब्लेम करने की बजाय ना उन दोनों चूतियों को समझाओ जिनके आप कोलैब की बात करते हो, ठीक है। तो मेरे को इतना जानना है कि भाई क्यों, मतलब ऐसा आपको लगता है कि कोलैब होगा तो ही बड़ा गाना बन सकता है? कुछ नहीं हो सकता। क्या था, गानों के लिरिक्स के क्रेडिट मांग रहे थे, लिरिक्स राइटर मिल गए हनी पाजी को, बन जाएंगे गाने, ठीक है। रही बात म्यूजिक की, हनी सिंह से बेटर म्यूजिक बादशाह अपनी पूरी पुश्तें लगा दे तो भी नहीं बना सकता, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। रही बात वीडियो की, विजन की, जिंदगी लग जाएगी बादशाह की एक वीडियो वैसा बनाने के लिए जिस लेवल पे हनी सिंह अपनी सोच को लेके जाता वीडियो बनाने के लिए। तो भाई कोई कंपैरिजन आपस में है ही नहीं। बादशाह को बोलो एक समोसे की दुकान खोले, जैसे वो उन अपने गानों में बेच रहा था अभी भी बेच ले। और हाँ, फैंस को और फैन पेजेस को बदनाम करना या उनके बारे में गलत बोलने से अच्छा है इन दोनों चूतियों को समझाओ। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा। एंड इक्का बाजी, आई लव यू, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता मैं आपके कितने गानों का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। एंड इवन आपने एक जगह पे स्टोरी भी बताई है एक गाने के अंदर, ठीक है। तो आपके साथ ना तो कोई हेट है ना आपसे कोई गिला शिकवा है, बट सिर्फ इतनी सी बात है कि फैंस को ब्लेम मत करो यार। रादर ये आपके लिए बेस्ट होगा, आपको कोलैबोरेट करवाना है, आपको अच्छा बन के चलना है, आप पर्सनल लेवल पे अंदर की लेवल पे कोलैबोरेट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो दोनों कोलैबोरेट करते हैं, हमारी तरफ से हनी बाजी को पूरा सपोर्ट रहेगा। लेकिन ओपनली आके फैंस को या फैन पेजेस को डिफेम मत करो। जितने साल बादशाह ने हनी सिंह का मजाक उड़ाया ना इंटरव्यूज़ में, उतने साल, जितने साल हनी बाजी डिप्रेशन में या बाइपोलर डिसऑर्डर से झेल रहे थे, उतने टाइम पीरियड में यही फैंस हनी सिंह के साथ खड़े थे। आज की डेट में अगर आप हनी सिंह का ये टाइम डाउनफॉल वाला काउंट करते हो ना, तो बादशाह के पूरे करियर से ज़्यादा हाइप इस टाइम पे हनी सिंह के गानों की है, ठीक है। तो इन फैंस को या इन फैन पेजेस को कुछ भी बोलने का हक ना तो आपके पास है ना बादशाह के पास है। सिर्फ एक बंदा है, अगर वो बोल देगा तो ये फैन पेज हट जाएंगे बोलने से, वो है योयो हनी सिंह। समझ रहे हो?
यो हनी सिंह बोल देगा मुझे बादशाह से कोलैब करना है, हम साथ खड़े हैं। बट हाँ, अब हम नहीं चाहते कि किसी दोगले बंदे को जो पीठ पे छुरा भोंके उसको हनी सिंह पाजी या हम भी, ये आपके लिए भी एक राय है, अगर आपको लगता है कि जिस बंदे ने आपकी पीठ पे छुरा भोंका है उसको आप अपनी ज़िंदगी में दूसरा मौका दे रहे हो, तो वो आपकी बेवकूफ़ी कहलाएगी, अक्लमंदी नहीं। आप भी मत देना, मुझे नहीं लगता हनी बाजी भी देंगे, या हम चाहेंगे कि हनी बाजी दें, या हम भी अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे बंदे को जिसने एक बार आपकी पीठ पे छुरा भोंका हो, चाहे वो मेरा बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, उसको कभी अपनी ज़िंदगी में मौका दूंगा। मैं तो नहीं दे सकता और ना मैं किसी को सलाह दूंगा, बाकी मर्जी आपकी है। देखो, प्यार बहुत करते हैं आपसे तो प्यार से ही रहो, वही चीज़ है बस।